यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या? हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। देश का सबसे बड़ा और सबसे साफ शहर कहलाने वाले इस महानगर में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार और भागम भाग का माहौल है। शान इंदौर आज प्यास बुझाने वाले पानी से ही बीमार हो रहा है। बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। कई लोगों की मौतें की खबरें भी सामने आ रही हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों के दिलों में दहशत घर कर गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायतें लंबे समय से उठ रही थी तब जिम्मेदार सोए क्यों रहे? लापरवाही की ये कीमत आज आम जनता अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों चुकाए? और इस घटना पर सवाल पूछने पर पत्रकार क्यों फटकार खाएं? इसी बड़े खुलासे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, क्योंकि ये मामला सीधे आपकी सेहत और सिस्टम की जवाबदेही से जुड़ा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। देश के सबसे बड़े और स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी, गंदा पानी, टट्टी का पानी पीने से अब तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसमें 50 वर्षीय उर्मिला यादव, 75 वर्षीय नंदलाल पाल, 31 वर्षीय उमा कोरी, 74 वर्षीय मंजुला, 70 वर्षीय ताराबाई कोरी, 50 वर्षीय गोमती रावत, 50 वर्षीय सीमा प्रजापत, संतोष बिगोलिया, 80 वर्षीय जीवनलाल बरेड़े और 5 माह का अयान साहू भी शामिल है। इनमें से 11 नामों की पुष्टि हो चुकी है। 162 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। बुधवार शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और अलग अलग अस्पतालों में जाकर बीमारों से मिले। इसके बाद अधिकारियों की एक बैठक की। सीएम ने बैठक में कहा कि कष्टदायक स्थिति फिर कभी निर्मित ना हो, आप इसके व्यापक प्रबंध करने में जुटे। मामले में जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना का जिम्मेदार निगम आयुक्त दिलीप यादव, अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, पार्षद कमल बघेला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा को माना जा रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही इख्तियार की। मैंने जांच के निर्देश कमिश्नर को दिए हैं इस विषय पर भी, और समय पर पानी की लाइन, नई लाइनें क्यों नहीं डले, क्योंकि भागीरथपुरा में पुरानी लाइनें थी जिनको बदलने की जरूरत थी। 60% लाइन बदली भी जा चुकी थी। तो टेंडर होने के बाद वो इतने दिन तक स्वीकृत और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर विशेष जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और उसको एमआईसी में रखने के लिए कहा। लेकिन सबसे हास्यप्रद और निंदनीय ये माना जा रहा है और इसे भाजपा नेताओं की हिटलरशाही भी कहा जा रहा है कि जब सीएम की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक के बाद बाहर आए तब मीडिया ने सवाल किए। एक पत्रकार ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, अरे छोड़ यार, तुम फोकट की सवाल मत पूछो। तो जरा मंत्री जी की भाषा शैली को देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। दोस्तों मंत्री विजयवर्गीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कांग्रेस ने विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, मोहन यादव जी ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार, और आपके मंत्री न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है न संवेदना, ऊपर से
आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में, ये कौन नेता है भाई? जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहां तक प्रश्न है इंदौर वासियों का, अरे जहां 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी, तो करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट इंदौर बेंच में 2 जनहित याचिकाएं भी लगाई गई हैं। इनमें से एक इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी, जबकि दूसरी भागीरथपुरा निवासी राहुल गायकवाल ने लगाई है। इन दोनों याचिकाओं पर सीनियर अधिवक्ता अभिनव धनोत्तर और ऋषि कुमार फोकस करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा की घटना का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। मंत्री विजय वर्गीय के इस वायरल वीडियो ने दिल्ली तक भाजपा को परेशान कर दिया है। मीडिया भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है और भाजपा सवालों से किनारा कर रही है। मामले को बढ़ता देख मंत्री विजय वर्गीय ने ट्वीट कर एक्स पर खेद जताया। उन्होंने अपने बयान को लेकर एक्स पर लिखा, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिन से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है और दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दें और आइए देखते हैं आगे कुछ और बयान। कौन शांत हो गए और किस? मेरी पत्नी शांत हो गई। कैसे? वो उसको दस्त, उल्टियाँ, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी तबीयत। हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना आना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। क्या नाम? मंजुला वाडे नाम। कितनी उम्र थी उनकी? उसके 74 साल की। ये गंदे पानी से ही सब बीमार हो रहे हैं और लगता तो ऐसा ही है सर, पानी से ही कुछ प्रॉब्लम आया है उसको। आज सुबह उनकी निधन हुआ था। हाँ।